Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we'll be discussing about the excretory system. हम एक कॉन्सेप्ट ले रहे होंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का कि हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का असल में जो मकसद होता है टू गेट रिमूव्ड द वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट से यहाँ मतलब जो यूरिया है, वेस्ट मटेरियल, जो यूरिन की फॉर्मेशन तो होती है वो किडनी के अंदर होती है, बट ये प्रोसेस असल में चल क्या रहा है, किस तरीके से ऑर्गन्स हमारे पास अरेंज्ड हैं, हम आज वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास लिवर की। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। मतलब पहले बेसिक अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो सबको पता होगा, आपको पता होगा लार्जेस्ट इंटरनल जो ऑर्गन है दैट इज़ लिवर एंड द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन दैट इज़ स्किन। ओके, कंसिडर ये हमारे पास लिवर है, मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ। वी हैव लिवर, या छोड़ें मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, इट इज़ लिवर। और लिवर के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? इट हैज़ हेपेटोसाइट्स। ठीक है, इसके अंदर सेल्स होते हैं, मैं बता देती हूँ वैसे ही बात कि लिवर के अंदर होते हैं हेपेटोसाइट्स, जो कि काम क्या करते हैं। लिवर के अंदर हमारी बॉडी में बेसिकली बनता है अमोनिया। ओके, ये अमोनिया कहाँ से आता है? अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूँ इन सब चीज़ों का, वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं अमाइनो एसिड्स। ओके, अमाइनो एसिड्स किस तरीके से होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है अमाइनो एसिड्स का? इसलिए लाइक NH2 C double bond OH, this is your hydrogen and this is your R group। ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। दिस इज योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये आपका है अमाइन ग्रुप। ये बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। ना आपके जो अमाइनो एसिड, आपके जो प्रोटीन होते हैं, अमाइनो एसिड का जो ब्रेकडाउन है वो होता है लिवर के अंदर। ठीक है, अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? लिवर के अंदर। तो क्या होता है, ये जो कार्बन है, ये देख रहे हैं आप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इससे और ये कार्बन भी समझ ले, इस जो ग्रुप है इन दोनों को मिला के, ये मैंने आपको जनरल फॉर्म में लिखा था, इस ग्रुप से मिला के हम बना लेते हैं ग्लूकोज। अब आप देखा, ग्लूकोज एक नई सोर्स से हम एक ग्लूकोज बना रहे हैं। जैसे कि मैं अगर इन सबको बिठा दूँ, या आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, जब हम ये ब्रेक डाउन होता है तो इस तरीके से होता है कि ये वाला पोर्शन अलग हो जाता है और ये वाला पोर्शन अलग हो जाता है। ओके, तो ये पोर्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। ये पोर्शन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। नाउ आपने देखा कि ग्लूकोज एक नई फॉर्म से बना। हमने हमेशा देखा है ग्लूकोज किससे बनता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, इधर कार्बोहाइड्रेट से बनता है, मतलब ग्लूकोज खुद एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन एक नई सोर्स से ग्लूकोज बन रहा है। तो हम इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो मैंने क्यों कहा? क्योंकि ग्लूकोज एक नई सोर्स से बन रहा था, एक न्यू सोर्स आ गई ये वाली, इसलिए मैं नाम दिया कि ग्लूकोज बन रहा है ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोज तो बन रहा है लेकिन नई सोर्स से आप न्यू जेनेसिस कर लें। ठीक है, इस पोर्शन से तो ग्लूकोज बन जाता है, लेकिन जो मेरे पास NH2 है, इसके साथ एक और हाइड्रोजन मिल जाता है एंड ये जो अमाइन ग्रुप है, ठीक है, ये चला जाता है आपके पास यूरिया साइकिल के अंदर। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं ऑर्निथीन साइकिल भी नाम दे रहे होते हैं। और इसके एंड प्रोडक्ट में, जैसे कि ये साइकिल घूमी, ओके, साइकिल चली, इसके एंड प्रोडक्ट के अंदर हमें बनता है
यूरिया NH2CO, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है मेरे पास, दिस इज नाइट्रोजनस वेस्ट, दिस इज माई नाइट्रोजनस वेस्ट। अब दिस वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ओके। ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिया साइकिल, ठीक है। ये थी कुछ कहानी, ये लिवर के अंदर ये सारा काम हो रहा है। अब ये हेपेटोसाइट्स जो हैं वही सेल्स, हेपेटोसाइट्स दे आर डूइंग दिस वर्क, ये सारा काम वो कर रहे हैं। नेक्स्ट ये लिवर की बात मैंने की आपसे, लिवर से एक वेन निकलती है, ओके। उस वेन का नाम क्या है, वेन जो निकलती है इसको बोलते हैं हेपाटिक वेन, ठीक है। ये आपकी हेपाटिक वेन है। और हेपाटिक वेन के अंदर अभी क्या होगा, यूरिया ज़रूर, यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, यूरिया की फॉर्मेशन हुई है, तो ये यूरिया चला जाएगा हेपाटिक वेन के अंदर, या ये मेरी हेपेटिक वेन जिसको मैं नाम देती हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ी मोटी करके बना दी, हेपेटिक वेन है। ये किस में जाएगी, जाके डंप होगी वेना कावा में। वेना कावा क्या है, वेना कावा एक सबसे बड़ी वेन है, जो कि लार्जेस्ट वेन जो हमारी बॉडी की होती है, जिसके अंदर सारा कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इफ़ मैं दिस इज़ योर वेना कावा, ठीक है। इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जाहिर सी बात है दैट दिस ब्लड इज़ डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। कैसे पता चला मुझे अभी सारा, क्योंकि इसको ब्लड मिला था, ये थ्रू हेपाटिक वेन से ही जा रहा है, तो ये ठीक है। वेना कावा में गया, वेना कावा से ये गया हार्ट में। अब हार्ट ऐसे नहीं होता, बट कंसिडर ये मेरा हार्ट है, ये हार्ट के अंदर गया। अब हार्ट से मेरे पास एक और, हार्ट से सबसे बड़ी आर्टरी जो निकलती, दैट इज़ व्हाट, ऑर्टा, इससे निकलती है, ये निकली ऑर्टा। ऑर्टा क्या है, सबसे बड़ी आर्टरी है विच कंटेन्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ वन मोर थिंग जो मुझे यहाँ पे आपको MCQs बताना है, वो ये है कि ऐसी कौन सी वेजिल है या वेन है जिसके पास सबसे ज़्यादा यूरिया मौजूद है, ठीक है। ऐसी कौन सी, यूरिया जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ही मिलेगा आपको, तो ऐसी कौन सी सबसे बड़ी, मतलब ऐसी कौन सी वेन है विच इज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, सो दैट इज़ हेपाटिक वेन। हेपाटिक वेन एक ऐसी वेन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ये हेपाटिक वेन है, इट हैज़ द हाईएस्ट यूरिया, सबसे ज़्यादा यूरिया इसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्टा, ऑर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने यहाँ लिख दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये गया। अब आई हैव किडनीज़, ठीक है। अब ये मेरे पास किडनीज़ हैं, ठीक है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इससे ये थ्रू ये चला गया। ये कौन सी वेजिल बनाई है इसने, दिस इज़ योर रीनल, ठीक है। किडनी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रीनल का। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो हम क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी, ठीक है। दिस इज़ योर रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी कितने काम हैं, इट हैज़ 2 फंक्शंस। पहला काम ऑक्सीजन पहुंचाना किडनी को, दूसरा काम यूरिया को रिमूव करवाना बॉडी से, ठीक है। रीनल आर्टरी है ये, रीनल आर्टरी का क्या काम है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और यूरिया का रिमूव करना। इसके अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन्स यूरिया को निकालेंगे और वो निकाल के कहाँ, किस वेजिल के थ्रू वो बाहर जाएगी। अब आई मीन रीनल आर्टरी के थ्रू वो आई थी
ब्लड आया था जिसके अंदर यूरिया था, अब यूरिया निकल गया, ब्लड क्लीन हो गया है यूरिया से, लेकिन अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया क्योंकि ऑक्सीजन दे दी। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो जाएगा और इसमें डंप होगा यूरिया के वेना कावा के अंदर। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सही से बना दूँ। ठीक है, दिस इज माय रीनल वेन। रीनल वेन क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसके अंदर यूरिया नहीं है। अब ये वेना कावा में चली गई वापस ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दिया, लेकिन लिवर ने वापस फिर यूरिया डाल दिया था उसके अंदर। ठीक है, ये काम हुआ है। अब आपको थोड़ा सा प्लेसमेंट वगैरह समझ आ गई होगी। अब यहाँ से किडनी से दो क्या निकलते हैं? यूरेटर। ये आपका यूरेटर है, ये जाता है, फिर आपकी ब्लेडर है, ब्लेडर से आपका यूरेथ्रा होता है एंड दिस इज योर। यहाँ पे ब्लेडर के अंदर या यूरिन गेट्स stored until unless you don't go to washroom for pee. Then when you go washroom, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर वॉल्व होता है जो कि कंट्रोल होता है स्केलेटल मसल से। स्मूथ मसल क्यों नहीं है? अगर स्मूथ होता तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता। तो ये कौन सा है? स्फिंक्टर। स्फिंक्टर वॉल्व। ठीक है, ये स्फिंक्टर वॉल्व है, यहाँ पे ये यूरेथ्रा है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यहाँ पास कौन से ऑर्गन्स आए हैं? किडनीस आई हैं, अ पेयर ऑफ किडनीस, अ पेयर ऑफ यूरेटर, ब्लेडर एंड दिस यूरेथ्रा। ओके, मैं लिख लूँ अगर यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ मेरे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं? तो पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा है, ओके, ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। यूरेथ्रा इज पार्ट, यस, यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर किन मसल से बना हुआ है? तो इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, एक और चीज़ मुझे बतानी थी आपको किडनी के बारे में कि सपोज किडनी, ये किडनी है, किडनी का आपने यहाँ पे देखा है, मैंने एक डिप्रेशन बनाया है। ये इस डिप्रेशन, ये डिप्रेशन नहीं है, ये इस जगह को बोलते हैं हम हाइलम। व्हाट इज़ हाइलम? हाइलम इज़ अ पॉइंट जहाँ से कोई भी ब्लड वेसल या कोई नर्व या फिर कोई भी आर्टरी है, कोई भी वेन है या यूरेटर, ठीक है, एंटर होता है और एग्जिट करता है किडनी से, उस जगह को, उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं दैट इज़ योर हाइलम। ठीक है, उस जगह को हम बोलते हैं हाइलम। Alright, so this was it in this video. I hope you have understood it and stay tuned to my channel. Take care.